नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तिलक के विषय में। तिलक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तिलक लगाए बिना कोई भी पूजा पाठ इत्यादि आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई भी तरीके की पूजा, चाहे वो सात्विक पूजा हो, राजसिक पूजा हो, तामसिक पूजा हो, सत्यनारायण की पूजा हो घर पर, या फिर विवाह उत्सव हो, या कोई भी मांगलिक कार्य हो, या जो लोग तंत्र साधना करते हैं, जो शमशान में साधना करते हैं, वो लोग भी तिलक ज़रूर लगाते हैं। तिलक लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिना तिलक लगाए किए गए कार्य निष्फल हो जाते हैं। बहुत सारे मित्र बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, 1.25 लाख जप करते हैं, प्रतिदिन जाप करते रहते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर रोजाना जाते हैं, लेकिन वो तिलक नहीं लगाते हैं। ऐसा करने से आपकी पूजा का परिणाम, पूजा का फल बहुत कम हो जाता है। जहाँ तक संभवतः ये शास्त्रों में कहा गया है कि बिना तिलक लगाए किए गए मांगलिक कार्यों का फल निष्फल हो जाएगा। निष्फल का मतलब होता है शून्य। अब इस तिलक की बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, तो तिलक को किस प्रकार से, किस चीज़ से लगाया जाना चाहिए, वो सब मैं आपको समझाता हूँ। जो कृष्ण के भक्त हैं वो सभी लोग चंदन का तिलक लगाते हैं। वो गोपी चंदन लगा सकते हैं, वो लोग सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं, जिसको हम लोग भी बनाकर आप लोगों को भेजते हैं। वो गोपी चंदन पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। उस गोपी चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पे लगाया करें। प्रतिदिन लगाने से आपको लाभ होगा। मित्रों, यदि आप शिव के भक्त हैं तो आपको चाहिए कि आप भस्म का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। भस्म पर तिलक लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ये भस्म किसी हवन कुंड की जो राख होती है, जिसमें मंत्रोच्चार करने के उपरांत आपकी जो भस्म बचती है वो आप इकट्ठी करके रख सकते हो। प्रतिदिन उसमें जल मिला करके मस्तक पर तिलक करने से शिव प्रसन्न होते हैं, शिव की पूजा संपन्न होती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो लोग दुर्गा के भक्त हैं वो रोली का या सिंदूर का तिलक करते हैं। तो रोली का तिलक करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो दुर्गा अगर आप भक्त हैं, दुर्गा का मंत्र जाप, साधना इत्यादि करते हैं, तो आपको चाहिए आप रोली का तिलक करें। साथ ही साथ आप देखो कि यदि आप अष्टगंध का तिलक करते हैं, दरअसल आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ पर ना रहूं, कि मुझे चंदन का करना है, भस्म का करना है, इत्र लगाना है, या फिर रोली का करना है, या किसका करना है, तो आप अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हो। अष्टगंध का प्रयोग मैं आपको दिखा दूं। अष्टगंध हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको डिब्बी बन के मिलती है। ये अष्टगंध की डिब्बी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको शुद्धता के साथ 8 वस्तुएँ आपको मिल जाएँ। ये पाउडर रूप में हम आपको भेजते हैं, घोल के रूप में नहीं भेजते, क्योंकि पाउडर रूप में भेजने से आपके जो लाइफ टाइम है इसका वो बढ़ जाता है। जो घोल के रूप में भेजा जाता है उसमें केमिकल मिला दिया जाता है ताकि वो 1 महीने में या 2 महीने में सूख के ख़राब हो जाए, फफूंदी आ जाती है। पाउडर रूम में हम लोग इसलिए भेजते हैं ताकि वो आपका 1 वर्ष तक, अगर आप उसको धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका चलता रहेगा। इसी प्रकार से आप देखोगे कि अष्टगंध का है, अगर आप उसको मंगाना चाहें तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो लोग तिलक लगाते हैं उन लोगों के लिए 5 तरीके की विधियां बताई गई हैं। जैसे कि आपके हाथों में जो 4 उंगली और 1 अंगूठा है, उनका अलग अलग महत्व माना गया है। तर्जनी उंगली जो मैं आपको दिखाऊं, इसे कहते हैं तर्जनी उंगली, इसे कहते हैं मध्यमा उंगली, इसे कहते हैं अनामिका उंगली, इसे कहते हैं कनिष्ठिका उंगली, और ये रहा आपका अंगूठा। जब भी हम किसी मृत व्यक्ति को तिलक लगाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका शमशान इत्यादि ले जाते हैं, तो उसे इस उंगली से तिलक किया जाता है उसके माथे पर, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा माना जाता है। अगर आप इस उंगली से तिलक करते हैं किसी को, तो उसके बल में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर उसे बल की अधिक आवश्यकता है, तो उसे जाने से पूर्व इस उंगली से स्वयं को या किसी अन्य से तिलक करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुभ मंगल कार्य के लिए जा रहा है, मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं, बृहस्पति ग्रह से संबंधित कार्य होने जा रहे हैं, भगवान की पूजा इत्यादि में बैठने जा रहा है, उनको प्रसन्न करने के लिए जा रहा है, तो उसको अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। अधिकांश आप देखोगे कि घरों में इसी उंगली से तिलक किया जाता है। अब रही आपकी कनिष्ठिका उंगली की बात, तो कनिष्ठिका उंगली से जो लोग तिलक करते हैं वो उस व्यक्ति के बल को निर्धारित करती है। दरअसल अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, उस विशेष कार्य के लिए जहां आपको भौतिक सुखों की अधिक चाह है, तो जहां आपको भौतिक सुखों की अधिक चाह है, वहां आपको इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए, इस उंगली से तिलक करना चाहिए। यदि आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जगत में आपकी प्रसिद्धि हो और जगत में आपको खूब सारा मान सम्मान मिले, तो आपको अंगूठे से तिलक करना चाहिए।
अंगूठे से तिलक करने से वो व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। मित्रों, इस प्रकार से तिलक की बहुत सारी महिमा कही गई हैं। आप उन सभी जो मैंने आपको बताया, चंदन से, भस्म से, रोली से, अष्टगंध से तिलक कर सकते हैं। और इन 5 उंगलियों, 4 उंगलियों और अंगूठे को मिलाकर आपको मैंने बताया कि इनमें से किस प्रकार से, कौन सी विधि से आपको तिलक करना है, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा, वो सभी मैंने आपको बताया। मित्रों, बाज़ार में जितनी चीज़ें उपलब्ध होती हैं अधिकांशतः खराब होती हैं और वो कहीं ना कहीं कुसंगत होती है। उसमें मिलावट की और केमिकल की मात्रा अधिक होती है। यदि आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु चाहिए हो, शुद्ध रूप से प्राप्त होने वाला नियमित जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, चंदन जो भगवान को इत्र या चंदन अर्पित करते हैं, भगवान को जो रोली अर्पित करते हैं, भगवान को जो भस्म अर्पित करते हैं, वो सभी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको आपके घर तक पहुंचाई जाती है कोरियर या डाक विभाग के माध्यम से। अगर इस प्रकार से आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 8630202712 और ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारी वेबसाइट है ankurji.com, जिस पे आप बैठ करके आप इसको जाके देख लीजिएगा किस प्रकार से ये चल रहा है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा। धन्यवाद।